तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सतयुग की बात है, जब पृथ्वी के घने जंगलों के बीच वरुण नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। वरुण का हृदय कठोर नहीं था, परंतु भूख मिटाने के लिए छोटी ही उसे शिकार करना ही पड़ता था। एक बार सावन के महीने में भीषण अकाल पड़ा और जंगल के जलाशय सूख गए। वरुण अपने परिवार के भोजन की तलाश में भटकता हुआ एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचा, जो खंडहर बन चुका था और झाड़ियों से ढका हुआ था। वहां एक पुराना बेलपत्र का वृक्ष था, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। छोटी ईसा की सुध लेने वाला कोई नहीं था। वरुण थका हुआ था और उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह रात बिताने के लिए उसी बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। वह पूरी रात जागकर किसी जंगली जीव की प्रतीक्षा करने लगा, ताकि वह अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन ले जा सके। उस रात को महाशिवरात्रि का पर्व था, जिससे वरुण अनभिज्ञ था। ठंड बहुत थी और ओस की बूंदों के कारण वरुण कांप रहा था। कांपते हुए जब वह अपने हाथ पैर हिलाता, तो पेड़ की टहनियां हिलती और उन पर लगे बेलपत्र अनजाने में नीचे शिवलिंग पर गिरने लगते। भूख और प्यास के कारण वरुण की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो सीधे शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी, तभी वहां एक छोटी ही रण आया। वरुण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन तभी उसे महादेव की प्रेरणा से एक विचार आया कि वह भी तो एक जीव है और अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे का जीवन ले रहा है। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया और उस रात शिकार न करने का संकल्प लिया। उसे एक पल की दया और अनजाने में किए गए बेलपत्र अर्पण से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक उस उजाड़ मंदिर में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने वरुण को देखा और कहा कि पुत्र, आज तुमने अनजाने में ही सही, परंतु श्रद्धा और दया के साथ मेरी सबसे कठिन पूजा की है। तुमने अपनी भूख का त्याग किया और एक निरपराध जीव पर दया दिखाई, यही मेरी सच्ची सेवा है। महादेव के दर्शन पाते ही वरुण का सारा कष्ट मिट गया और उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर गया। महादेव ने उस स्थान को आशीर्वाद दिया कि अब से यह स्थान करुणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा और यहाँ आने वाले हर भक्त को दया और क्षमा का वरदान मिलेगा। वरुण ने फिर कभी शिकार नहीं किया और वह उसी मंदिर का सेवक बन गया। उसने पत्थरों को जोड़कर उस खंडहर को एक सुंदर धाम बनाया, जहां ऊंच नीच का भेद किए बिना हर प्राणी को शरण मिलती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि अनजाने में किए गए सरल और दयालु कार्यों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वरुण अब एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि करुणेश्वर धाम के पहले संरक्षक बन चुके थे। धीरे धीरे यह बात पूरे आर्यावर्त में फैल गई कि एक व्याध ने अपनी दया से महादेव को पा लिया है। लेकिन जहां श्रद्धा बढ़ती है, वहां अक्सर परीक्षा भी आती है। उस समय के एक अहंकारी राजा विक्रमसेन को जब ये पता चला, तो से ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि जो महादेव वर्षों के यज्ञों से उसे नहीं मिले, वे एक मामूली शिकारी को कैसे मिल गए। राजा विक्रमसेन अपनी विशाल सेना के साथ उस निर्जन वन में पहुंचा। उसने देखा कि वरुण बड़े ही शांत भाव से एक घायल पक्षी के पंखों पर लेप लगा रहे थे और पास ही शिवलिंग पर कुछ सूखे बेलपत्र चढ़े थे। राजा ने उपहास करते हुए कहा, हे व्याध, सुना है तुमने यहाँ महादेव को प्रकट किया है। इस खंडहर में और इन सूखे पत्तों में भला ईश्वर कहाँ? अगर महादेव सत्य हैं, तो वे मेरे स्वर्ण कलशों के जल को स्वीकार क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। वरुण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, महादेव कलश के सोने को नहीं, चढ़ाने वाले के मन को देखते हैं। यहाँ पत्थर नहीं, प्रेम बोलता है। राजा को ये बात चुभ गई। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और उस प्राचीन शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही तलवार शिवलिंग को छूने वाली थी, वरुण ने दौड़कर अपना शरीर शिवलिंग के आगे कर दिया। तलवार का गहरा घाव वरुण की पीठ पर लगा, लेकिन उनके मुख से केवल ओम नमः शिवाय निकला। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य हुआ। वरुण के शरीर से निकलने वाला रक्त जैसे ही शिवलिंग पर गिरा, वह शीतल चंदन बन गया। राजा की तलवार पत्थर की होकर जमीन पर गिर पड़ी। अचानक पूरा वन दिव्य सुगंध से
भर गया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिवलिंग से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, विक्रमसेन, जो भक्त मेरे लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तुमने आज एक भक्त पर नहीं, साक्षात मुझ पर प्रहार किया है। राजा विक्रमसेन का सारा घमंड पल भर में टूट गया। वह भय से कांपने लगा और वरुण के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वरुण ने अपनी पीड़ा भूलकर राजा को उठाया और कहा कि महादेव दंड नहीं, सुधार देते हैं। राजा ने उसी समय अपनी तलवार का त्याग कर दिया और अपने राज्य के खजाने को उस क्षेत्र के विकास और गरीबों की सेवा में लगा दिया। वरुण और राजा ने मिलकर उस स्थान पर एक ऐसा आश्रम बनाया जहां जंगली जानवर और मनुष्य एक साथ बिना किसी भय के रहते थे। वह स्थान इस बात का प्रतीक बन गया कि भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो दूसरों के घावों को भरता है, महादेव उसके हृदय में सदैव निवास करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।